हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंकानाथनी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट NJRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हमने पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 4 है। सो आप में से अगर किसी ने भी फर्स्ट 3 लेक्चर्स को मिस किया है, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले उन 3 लेक्चर्स को जाके देख के आइए। एंड वो लेक्चर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मेरे ही इस यूट्यूब चैनल प्रियंका नेट क्लासेस पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से जाके फर्स्ट 3 लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 4th लेक्चर, जो है माइक्रो टीचिंग के ऊपर। अब माइक्रो टीचिंग क्या है हम डिटेल में समझेंगे। सो बेसिकली माइक्रो टीचिंग क्या होता है? आपका टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक या इसको TTT से भी आप याद रख सकते हो। यानी माइक्रो टीचिंग को यूज़ करके हम क्या करते हैं? टीचर्स को ट्रेन करते हैं। टीचर्स को ट्रेन क्यों किया जाता है? ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके, उन पर मास्टरी ला सके, उन पर अपनी कमांड ला सके। तो इसलिए हम माइक्रो टीचिंग को यूज़ करते हैं। माइक्रो टीचिंग काम कैसे करता है? हम एक टीचर को क्या देते थे? लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे देते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे देते हैं, साथ ही साथ हम उनको क्या दे देते हैं? एक ही सिंगल कंसेप्ट उस टाइम में टीच करने को दे देते हैं। और उस कंसेप्ट को टीच करने के लिए उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। यानी जो भी टीचिंग एड्स उनको ज़रूरी है या जो भी स्किल्स उनके लिए उस कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए नीडेड है, हम पहले से ही वो टीचर्स को सिखा देते हैं, सो दैट वो ऑटोमेटिकली क्या कर सके? वो अपनी टीचिंग स्किल्स को क्या कर सके? पढ़ा के, बच्चों को सिखा के ऑटोमेटिकली क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने, अगर किसी ने BA D.Ed किया हुआ है, तो BA D.Ed का मेन पर्पस ही क्या होता है कि एक टीचर कैसे स्टूडेंट्स को फेस करेगा, कैसे वो क्लासरूम में टीच करेगा, वही उसका मेन पर्पस होता है। या इसका आप दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? होम ट्यूशन्स। आप में से कई सारे लोगों ने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या किया रहेंगे? होम ट्यूशन्स दी हुई रहेंगी। यानी आप जब पढ़ रहे रहेंगे तो अपने साथ ही साथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया रहेगा अपने साथ ही। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? आपने क्या हासिल कर लिया उस टाइम पे? माइक्रो टीचिंग आपने भी कर लिया था खुद ही के साथ। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? पढ़ने के साथ साथ आपने खुद ने पढ़ाना भी शुरू किया एंड पढ़ाते पढ़ाते आप क्या करने लगे? अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने लगे। यही तो मेन मकसद होता है, यही तो मेन रीज़न होता है माइक्रो टीचिंग करने के पीछे। सो बेसिकली अब हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ की टीचिंग करनी है आपको, तो ऑब्वियस है आप प्लान करोगे। जैसे मैं आपके लिए लेक्चर जब प्लान सोचती हूँ कि मुझे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कराना है, तो कहीं ना कहीं मैं प्लान करती हूँ, एक सीक्वेंस अरेंज करती हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सपोज़ बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करें। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके डोमेन्स क्या हैं टीचिंग के, ऐसे सब करके। तो मैंने कहीं ना कहीं क्या किया है? प्लान किया है पूरा का पूरा। देन अगेन मैं क्या करती हूँ? आपको प्लान करने के बाद उस अकॉर्डिंग टीच करती हूँ। जैसे मैंने प्लान किया था कि 4th लेक्चर में माइक्रो टीचिंग पे लेने वाली हूँ आपका, तो कहीं ना कहीं मैं उसको टीच करने पे आ गई अब। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ क्या हो जाती है? फीडबैक। फीडबैक क्यों? क्योंकि मैं आपको हर लेक्चर के एंड में बोलती हूँ कि आप लाइक कीजिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं कि नहीं। नॉर्मली अगर हम टीचिंग करते हैं तो ये 3 चीज़ें एंड हमारा टीचिंग प्रोसेस फीडबैक पे आके क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। बट माइक्रो टीचिंग है बिकॉज क्योंकि ये, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? इसमें 3 स्टेप्स पे ये प्रोसेस ना ख़त्म होके अगेन इसमें और 3 स्टेप्स एडेड है। और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? नेक्स्ट आपका 4th स्टेप है रीप्लान। क्योंकि यहाँ पे टीचर को हमें ट्रेनिंग देनी है कि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे। इसलिए उसने पहली बार जब प्लान करके पढ़ाया था, तो अब उसको हम फीडबैक के बाद बोलेंगे कि अब तू फिर से प्लान कर। फिर से प्लान करने के बाद वही स्टूडेंट्स को या मे बी डिफरेंट स्टूडेंट्स को आप फिर से जाके टीच करो एंड अकॉर्डिंगली आप फिर से स्टूडेंट से फीडबैक लो। एंड वो टीचर को क्या किया जाता है? फिर कंपैरिजन किया जाता है कि पहले के टीचिंग में एंड सेकेंड टाइम जब आपने टीच किया तो उसमें आपको डिफरेंस मिला कि नहीं, डिफरेंस दिखा कि नहीं। यानी कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस जो है, ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं? साइक्लिकल इन नेचर, यानी चलते ही रहते हैं। बार बार टीचर प्लान करता है, टीच करता है, फीडबैक लेता है, फिर अगेन रीप्लान करेगा, रीटीच करेगा, री फीडबैक होगा। यानी ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक वो माइक्रो टीचिंग कर रहा है।
सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस क्या है, मैंने आपको अच्छे से एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मैं डेली 2 वीडियो लेक्चर्स डाल रही हूँ। सो अगर आपको डेली वीडियो लेक्चर्स चाहिए पेपर 1 के तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।